मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी खेती बाड़ी के लिए, आपके हर एक धंधों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मित्रों, आज का जो वचन है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है मित्रों भजन संहिता 62 अध्याय का 5 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। मेरा प्राण शांति से परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि मेरी आशा उसी परमेश्वर से है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं। और कहे कि किस लिए प्रतीक्षा करते हैं मित्रों? हम शांति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से की प्रतीक्षा करते हैं, और उसी परमेश्वर पर हम अपनी आशा को बनाए रखते हैं, और वही परमेश्वर हमारी आशा को पूर्ण करता है। मित्रों, एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे। फरीसी संप्रदाय के सदस्य और व्यवस्था के अध्यापक उसके पास ही बैठे हुए थे। वे गलील तथा यहूदा प्रदेशों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए हुए थे। मित्रों, रोगियों को स्वस्थ करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य प्रभु यीशु के साथ में था। ठीक उसी समय कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को लाए और उसे मंदिर ले जा करके यीशु के सामने रखना चाहते थे, किंतु जब भीड़ के कारण उसको भीतर ले जाने का कोई उपाय न दिखा, तो वे लोग छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपरेल को हटा करके खाट के साथ लकवे के रोगी को यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास को देखकर मित्रों, उन सब के विश्वास को देख करके यीशु ने कहा, हे भाई, अब तुम्हारे पाप सब क्षमा हो गए। इतना कहने के बाद जब शास्त्री और फरीसी ने सुना, तो एक दूसरे से वे लोग पूछने लगे, या तो इस निंदा करने वाला या कौन है? परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये प्रश्न को जान करके यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग अपने हृदय में ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना कि उठो, चलो और फिरो? मित्रों, किंतु इसलिए कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि मानव पुत्र को भी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह लकवे के रोगी से बोले। मित्रों, यीशु मसीह लकवे के रोगी से बोले और कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खटिया उठा करके घर चले जाओ। मित्रों, उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और जिस खाट पर वह लेटा था, उसको उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर को चला गया। यह सब देख करके मित्रों, यह सब आश्चर्य काम को देख करके सारे लोग आश्चर्य में डूब गए। सारे लोग भौचक्के हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। मित्रों, जितनी भीड़ थी उनमें या
भीड़ के सारे लोग यह सब देख करके उनमें सब में भय छा गया और उन्होंने कहा, आज तक जो अद्भुत कार्य हमने देखा है, ऐसा अद्भुत कार्य हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप लोगों को कोई शांति नहीं मिल रही है मित्रों, तो आप लोग प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करें और इसी वचन को पर दृढ़ बने रहें, तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में शांति की स्थापना करने वाला है। मित्रों, विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में शांति की स्थापना करेगा। आप प्रतीक्षा करते रहें। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर के भेजे हुए जन हैं और परमेश्वर पिता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही वो परमेश्वर हैं, आप ही वो जीवित परमेश्वर हैं, आप ही वही न्यायी परमेश्वर हैं जो कि आज हमारे सामने आप प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन बीमार लोगों के लिए मैं दुआएं मांगता हूँ। उन बीमार लोगों के लिए मैं आशीष मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने बीमार आज हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हैं आज, जितने हमारे भाई बहन अंधकार में फंसे हुए हैं, अंधकार की बीमारी के जाल में फंसे हुए हैं, परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों को अंधकार से निकलने वाली सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ और वो हमारे भाई बहन अंधकार से बाहर निकले, आपके आशीष, आपका अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर वो बीमार है परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हों। जितने बीमार हैं उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम हो और वो लोग चंगे हो जाए। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं, जिनके गले में इन्फेक्शन है, सीने में दर्द पीड़ा रहती है। मैं ऐसे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे भाई बहनों के लिए मैं दुआएं मांगता हूँ कि उनके गले की इन्फेक्शन चला जाए, गले के इन्फेक्शन की बीमारी से लोग चंगाई उसको मिलता है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, भारी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उनके सीने को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके सीने की दर्द पीड़ाओं को तेरे क्रूस पर देता हूँ। यीशु मसीह, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। महिमा आपको मिले। परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो जितने हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान उन्हें बांध के रखा है और वो लोग भाई हमारे पीड़ित हैं, असहाय हो गए हैं, वो करा रहे हैं। मैं ऐसे परिवार के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ। उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उनका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन से शैतान चला जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से
शैतान चला जाए और हमारे भाई बहन स्वतंत्र हो जाए। वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओ। हे परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग स्वतंत्र नहीं हैं, जाल में फंसे हुए हैं, दर्द पीड़ा से कराह हैं, जिनके अपराध नहीं क्षमा हुए हैं, वो लोग पीड़ा में हैं, दर्द से हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उन लोगों को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, उनके सारी दर्द पीड़ाओं को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई करता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। हमारे अगर भाई बहन जिनके पेट में पथरी है, अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, ये सब बीमारी से पीड़ित हैं, तो प्रभु जी उनके पेट को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके सर में जो गांठ है, सर में की गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ। उनके सर की गांठ गल जाए, सूख जाए। उनके पेट में जो भी गांठ है, यीशु मसीह तेरे नाम से सूख जाए। जो अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, हर एक बीमारी से उन सबको चंगाई मिले जो इस प्रार्थना में शामिल है। महिमा प्रभु आपको मिले, बड़ाई प्रभु आप ही करते हैं, क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर, शांति के राजा हैं, शांति के राजकुमार हैं। प्रभु जी उनके जीवन में शांति की आशीष बोलते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान पाने के लिए घुटने में है, संतान पाने के लिए इच्छुक है, जो संतान पाने के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी उनकी प्रार्थना निष्फल ना हो, उनकी प्रार्थना सफल हो। यीशु मसीह तेरे नाम से उन सब भाई बहनों को संतान की मैं आशीष करता हूँ। अरे यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबको ब्लेस करता हूँ। मैं उन गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने गरीब हमारे भाई और बहन प्रभु आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गरीबी उनकी दूर नहीं हो रही है, तो प्रभु जी उनके खाते में मेनाइकल मनी को डालता हूँ। उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए, गरीबी का निदान हो जाए। महिमा प्रभु आपको। जितने भाई बहन हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ में उनको सब सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।